बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुआ हूँ आप सब खैर आफियत से हो। आज मेरा टॉपिक है वो प्रॉब्लम है जो हम अपने लिए खुद दरपेश करते हैं, यानी ये खुद के पैदा करता मसाइल कुछ किस्म के जो हमारे रेगुलर रूटीन में है, लेकिन हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं और मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी कि हम लोग अगर पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से कहते हैं कि हम पाकिस्तान जो हमारा ऐसा है, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान का मुल्क जैसा मुल्क कहीं मिलेगा, इस वेरी नाइस कंट्री इस पाकिस्तान। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर घूम कर आए हैं उनको सबको इस बात का इल्म होगा पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या नेमत है रब की नवाजी हुई पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन हम सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस बात को समझते नहीं है कि हमने क्या करना है पाकिस्तान के लिए। सब कहते हैं, हर बंदा कहता है पाकिस्तान मेरा। अगर पाकिस्तान हमारा होता तो हम लोग पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। सोच है बस, अमल नहीं है। अमल हमने आप नहीं करना है कि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारे लिए बना है, हम लोगों ने इससे वजूद में हैं, हम लोग इसके कायमशुदा लोग हैं, हमारा हक है, हमारा हर तरीके से फरीज़ा, कौमी फरीज़ा है कि हमने इसके लिए कुछ ना कुछ करना है। भाई लोगों, प्लीज़ आप लोगों से मैं इसकी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि हम लोग जो है ना सब कुछ देख के नज़रअंदाज होते हैं। तो प्लीज़ मैं इसलाह कर रहा हूँ, कोई किसी की दिलदारी नहीं कर रहा। मैं उन गली कुचों की बात करना चाह रहा हूँ। आज जिन गली कुचों में पला बड़ा हूँ, क्यों ना करूँ, मेरे पाकिस्तान में इसके लिए बात करूँगा। इन गली कुचों बनने के बाद भी मेरे को इस गली कुचों के अंदर बहुत सारी कमियाँ दरें पेश हुई हैं। वो चीज़ें जो किसी मौत का बायस बन सकती है वो हम खुद ही अपने लिए पैदा करते हैं। आज हमने जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जो इमारती काम होते हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, सोशल वर्क की बात करते हैं, सोशल बहुत सारी वगैरह चीज़ों की बात करते हैं। किस चीज़ पे हम अमल पे? आज हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स कोई तामीराती काम करता है तो दूसरे मुल्क को तो हमसे कहता है कि हमारा इस मुल्क से हमारा जो है ना एक उस मुल्क जैसा हमारा मुल्क होना चाहिए, लेकिन हम जो उस बात को नहीं सॉल्व करते जो हमारे लिए संजीदा है। मसला ये मैं इसी बात करना चाह रहा हूँ बड़े आप लोगों से। पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये यूट्यूब चैनल पे जो आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसको सब्सक्राइब लाजमी करिए, इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट दिएगा ताकि आपकी सलाह से, आपकी राय से मैं मुत्तफिक हो सकूँ। अब सेकेंडली ऑप्शन ये है कि अब गली कूचे जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पहले इस गली कूचों में हमारे पानी टैंकर आ जाते थे, तकरीबें हो जाती थी, तकरीबें एक अच्छे खासे लोग हैं, हम इस साथ जो है ना ज्वाइन होकर काम अपने गली कूचों को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते थे किसी तकलीफ़ के लिए। आज उन गली कूचों में अल्लाह खैर सल्ला, आप लोग समझते हैं इस बात को, जो भी उस गली कूचों में रह रहे हैं, उन मुकामों में रह रहे हैं कि कोई अगर मर जाए, आपका अपना या मेरा अपना, हमारा अपना जो हम लोगों से ज्वाइन है, जो हमारे साथ रहा पला बड़ा खाया पिया, वो बंदा अगर मर जाए तो आपके इलाके अपने गली के अंदर तभी इमदाद के लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती। खुदा न खास्ता गली किसी घर के अंदर बंगाल अगर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? ये सारे पेचीदा ये हमारे खुद के पैदा करता मसाइल हैं। और जो गली कूचे हैं आबाद है, यहाँ सब कुछ आ सकता, सब कुछ मैसर है, उधर क्या सूरत हाल है कि पार्किंग एरिया बना लिया हम लोगों ने। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हाथी पालने से पहले ना, हाथी रखने से पहले उसकी जगह रखनी चाहिए। तो हम लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ तो हम लोग चाहिए, वो अच्छे से मोबाइल, अच्छे से गाड़ी, अच्छे से सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए बेनिफिट हमारे पास सहूलतें नहीं हैं। सहूलतें क्या नहीं है कि हमारी अपनी पार्किंग एरिया हमने बना ली गली को। भाड़ में आया कोई अगर रात को आधी रात को मरता है कोई, आपको पता दिल का अमराज कैसा है। अब खुदा न खास्ता आपके किसी गली के किसी अफराद को दिल का अमराज है तो क्या करेगा? आधी रात को क्या तुम्हारी गली से गाली हटवाएगा या उस बंदे को मरीज को उठा के लेके जाएगा? दिल का अमराज ऐसा है कि मिनटों सेकंडों में इंसान ऊपर चले जाता है, वक्त पे ना पहुँचे, वक्त पे अगर तभी इमदाद ना मिले, मिनटों सेकंडों में ऊपर चले जाता है वो, उसको तो दुनिया से। तो बात को आपको इल्म है, लेकिन उस बात को आप मान के जान के अनजान बने हुए। उन गली कूचों को आपने अगर जो सलामत हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी आपने नज़्बो नाबूद कर दिया है। पार्किंग एरिया बना दिए, ठेले खड़े कर दिए, रस्ते खड़े कर दिए हैं, यानी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, अपनी पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। तो हम कल हम लोग अगर पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से ज्वाइन करना चाहते हैं, दूसरे मुल्कों जैसा बनाना चाहते हैं, प्लीज़ माई रिक्वेस्ट, मुझे कमेंट में जारी बताइएगा अपनी राय से। मुझे आपकी राय का मैं तलबगार रहूँगा, और आपकी राय से मैं, अगर आप मुझे कायल कर सकते हैं अपनी राय से तो मुझे करिए कायल, लेकिन इस बात पर गौर लाजमी करिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। आज का बोया हुआ कल हमने काटना है, कल हमारे बच्चों ने काटना है। अगर आज गली कूचे हमारे छोटे कर रहे हैं, हम लोग सब के सब, मैं अपने खुद से मैं बात करता हूँ, पहले मैं भी पाकिस्तानी एक शख्स हूँ, मैं अफराद पाकिस्तान का, तो मेरा भी
बात पे पूरा इत्तेफाक है कि मुझ समेत बात कर रहा हूँ मैं, किसी की दिलदारी और किसी को टारगेट नहीं बना रहा मैं पाकिस्तान का। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ इस पाकिस्तान के अंदर जो कोई नहीं बोलता। देखता हर बंदा है, सुनता हर बंदा है, अमल कोई नहीं करता है। तो बराए मेहरबानी मैं अपनी पाकिस्तान का शहरी होने के नाते अपना फरीज़ा, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, इस्लाह कर रहा हूँ आपकी, और मेरा इंसानी तौर पे आपका इस्लाह करना, आपकी इस्लाह करना मेरा फ़र्ज़ भी है। और ये मैं बराए मेहरबानी माय रिक्वेस्ट, किसी दिलादारी हुई तो माज़रत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद वासिक, फिर ज़िंदगी दे तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।